फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पार्ट है सीआरओ। उसको हम यहाँ पे आज एक्सप्लेन करेंगे कि सीआरओ है क्या चीज़। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सीआरओ। सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड किरण लेखी भी कहते हैं हिंदी में, या कैथोड किरण दोलित्र आप कह सकते हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या शॉर्ट में सीआरओ, जनरली हम सीआरओ वर्ड ही यूज़ करते हैं। ये फिजिक्स लेबोरेटरी में आपने देखा होगा, आपकी लैब्स में अवेलेबल होगा। सीआरओ किस टाइप से दिखता है, कैसा अवेलेबल होता है, सीआरओ है क्या चीज़। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर देखना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सीआरओ किसे कहा जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और मेनली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीआरओ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वेव शेप को स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम उसका वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रिक्वेंसी, फेज एक्सेट्रा हम मेजर कर सकते हैं। या हिंदी में कहें तो सीआरओ एक ऐसा उपकरण है जिससे प्रत्यावर्ती संकेत की धारा, वोल्टता, आवृत्ति सबका अध्ययन किया जा सकता है। अब इसके अंदर सीआरओ की हम बात करें तो सीआरओ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है तो मेजरमेंट का काम कर रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल में हम एक मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। उसी तरीके से सीआरओ भी क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका वोल्ट मीटर भी क्या कर रहा है? वोल्टेज मेजर कर रहा है। अमीटर क्या कर रहा है? करंट मेजर कर रहा है। मल्टीमीटर होगा तो मल्टी फंक्शन करता है, करंट भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज मेजर कर सकता है, और बहुत सारे इसमें रेजिस्टेंस मेजर हो सकता है। इस टाइप से डिवाइस होती है। तो सीआरओ भी क्या है? एक मल्टी फंक्शनल ही डिवाइस है। लेकिन इसमें दूसरे डिवाइस से डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे आपको सीआरओ में सिग्नल अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। मीन्स आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट को सीआरओ से कनेक्ट किया है उसमें आप इनपुट कैसा दे रहे हैं। आपने नेचुरल नॉर्मली हम जो देते हैं साइन वेव दे रहे हैं, तो साइन वेव जो है उसको आप सीआरओ पे देख भी सकते हैं। आपका आउटपुट आया कैसा, उसकी वेव कैसी थी, वो भी आप सीआरओ पे देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? सीआरओ पे आप सिग्नल को देख भी सकते हैं, जो हम दूसरे मल्टीमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट पे आप नहीं देख सकते। वहाँ वोल्टेज मेजर कर लेंगे, आप करंट भी मेजर कर लेंगे, बट क्या आप सिग्नल को देख पा रहे हैं वहाँ पे? नहीं। सीआरओ के अंदर हम सिग्नल को देख भी सकते हैं, ये इसका स्पेशलिटी है। तो सीआरओ के अंदर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप वेव को देख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी मेजर हो जाएगी, फेज मेजर हो जाएगा, वोल्टेज मेजर हो जाएगा, करंट मेजर हो जाएगा, ये सब उसके अंदर बहुत सारे मल्टी फंक्शंस होते हैं। ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़, डायग्राम नॉर्मल होता है आपका, उसमें आप डिवाइस कैसे कनेक्ट की ये सब हम बताते हैं। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है आपने ब्लॉक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन को शो किया होगा। तो आप पार्ट्स बना रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, उसके थ्रू आप कनेक्शन को शो कर रहे होंगे। तो सीआरओ का हम ब्लॉक डायग्राम यूज़ करते हैं, देखते हैं, इसी के थ्रू हम ब्लॉक सीआरओ को समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है कि ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, एक्सप्लेन सीआरओ। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसका ब्लॉक डायग्राम है उसी को ही एक्सप्लेन करना होता है। अब आप यहाँ देखिएगा ब्लॉक डायग्राम में बहुत ही क्लियर तरीके से चीज़ बताई गई कि सीआरओ के अंदर क्या क्या पार्ट्स है। तो ये जो डायग्राम है, आप अगर इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से बना देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो थ्योरी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे चली जाएगी। मीन्स फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही सारे नंबर कवर्ड हो जाते हैं और थ्योरी का उसके सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर नंबर चला जाता है। तो फर्स्ट डायग्राम आप देखिए, डायग्राम को अच्छे से समझ ले, उसी को ही आपको थ्योरी के अंदर लिखना है। मीन्स उसके जो हर पार्ट्स है उसी को ही हमें एक्सप्लेन करना। तो इसी के जो सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम में जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, हाईलाइट हुए हैं, उन्हीं को ही हम
एक्सप्लेन भी करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके अंदर कैसा इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ यहाँ पे देखिएगा एक CRT आपकी ट्यूब बनी हुई है, जो यहाँ पे हमने पिंकिश कलर से शो कर रखी है। वो एक CRT की ट्यूब है पूरी यहाँ पे। उस CRT जो है वो क्या है, CRO का एक मेन पार्ट है, हार्ट कह सकते हैं आप CRO का एक तरह से, कि मेन जो वर्क हुआ है वो CRT के थ्रू ही हुआ होगा CRO में। तो CRT क्या है, बेसिकली आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देना है वो शो कर रही है, और उसके सपोर्ट में लगे हुए अदर डिवाइसेस हैं यहाँ पे। तो पूरा जब इंस्ट्रूमेंट आपका इन सब से मिल जाएगा तो वो CRO बन जाएगा। तो CRT जो है इसको हमें फिर से नेक्स्ट अगले पार्ट में अलग से समझना है पूरा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इन शॉर्ट हम इसको बता रहे हैं यहाँ पे कि एक मेन पार्ट होता है CRT, जो CRO का मेन पार्ट है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसको आप हीटअप कर दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इलेक्ट्रॉन पुंज जो होता है वो बाहर निकलता है और स्क्रीन के ऊपर जाके वो स्ट्राइक कर रहा होगा। ये चीज़ इसके अंदर बताई गई होगी यहाँ पे। तो CRT क्या है, हमारा एक मेन पार्ट है CRO का। और यहाँ पे देखिएगा एक लिखा हुआ है HV और LV सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, पावर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई। HV मतलब हाई वोल्टेज, LV मतलब लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज सप्लाई को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, CRT से। तो हाई वोल्टेज आप कहाँ दे रहे हैं, CRT के ऊपर, और लो वोल्टेज आप कहाँ दे रहे हैं, रेस्ट ऑफ दी सर्किट्स, मीन्स बाकी के जो सारे सर्किट्स आपके लगे हुए हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर, रिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, ये सब किससे कनेक्ट हो गए, लो वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप जैसे ही हाई वोल्टेज देते हैं CRT को तो उसका इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू हीटअप हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो बाहर की ओर निकलता है। तो हाई वोल्टेज सप्लाई का काम होता है CRT को हीटअप करना, और लो वोल्टेज सप्लाई का काम होता है बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट्स को सप्लाई देना, क्योंकि उनको भी आपको स्टार्ट तो करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सप्लाई तो उन्हें भी देनी पड़ती है। उनको हम लो वोल्टेज दे रहे हैं और CRT को हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास में येलो कलर्स में देखिएगा दो प्लेट्स लगी हुई है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इनका यहाँ पे क्या रोल रहेगा या क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो इन दोनों का काम होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, जो डिफ्लेक्शन होना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, वो इन दोनों प्लेट्स के थ्रू एडजस्ट होना है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट को हम हिंदी में कहते हैं विक्षेपकारी प्लेट या विक्षेप प्लेट, जिसकी सहायता से आप क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा है उसको आप एक्स और वाई दिशा में एडजस्ट करते हैं। तो ये उन दोनों के लिए ये प्लेट्स लगाई जा रही है। तो विक्षेप के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए आप ये दोनों प्लेट्स का यूज़ कर रहे होंगे। ल्यूमिनस स्पॉट का मतलब होता है चमकीला बिंदु जो है, जो आपको वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना है। स्क्रीन किस चीज़ की, स्क्रीन फॉस्फोर की बनी हुई है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। मतलब जैसे ही इस पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आके टकराएगा तो ये स्क्रीन का जो पर्दा है वो वहाँ से शाइन करेगा या चमकेगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे, इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्लोरोसेंट मटेरियल हमें काम में लेना है, तो हमने फॉस्फोर काम में लिया है यहाँ पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम आती है इस पर्दे पे जाके टकराएगी तो हमें एक ल्यूमिनस स्पॉट यानी चमकीला स्पॉट आपको मिलता है, जिससे आपकी वेव फॉर्म है वो जनरेट हो रही है। ये यहाँ पे मेन चीज़ बताई गई है। फिर आता है आपका टाइम बेस्ड जनरेटर है, जो आपका जो भी डिफ्लेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेगा। और यहाँ पे हमने वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर्स लगा रखे हैं जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम कर रहे होंगे, और ट्रिगर सर्किट हमने लगाया है जो एक्स और वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुए हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स इसके अंदर हमने शो कर रखा है। और डिले लाइन का मतलब क्या होता है, डिले करना मतलब टाइम को एडजस्ट कर रहे हैं हम, कि अगर एक चीज़ फास्ट आई है तो दूसरी चीज़ जो है वो भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, या अगर स्लो है तो वो स्लो चलनी चाहिए, हम कह सकते हैं। तो टाइम को आप एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिले लाइन के थ्रू। ये चीज़ हमने इसकी ब्लॉक डायग्राम के जो पॉइंट्स है उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले CRT के बारे में लिखा हमने
ये CRO का एक मेन पार्ट होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकलता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, CRT में मेन आपका सिग्नल डिस्प्ले होने का काम हो रहा है और जो भी सिग्नल डिस्प्ले होगा उसको आप मेजर कर रहे हैं, मतलब उसका वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी ये सब आप उस पर देख सकते हैं। तो CRT क्या होती है, मेन स्क्रीन होती है जिसको आप CRT की स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे ये किसकी स्क्रीन जो है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फर की, जो हमने पहले ही बता दिया। यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है यहाँ पे, और ये चीज़ हमने हिंदी में लिख रखी है, CRT को हम कैथोड किरण नली कहते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ एक्चुअली नली लिखना है आपको, कैथोड किरण नली है, जिसमें आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पुंज जब भी आएगा तो स्क्रीन पर्दे पे जाके टकराएगा, जिसके कारण आपको प्रकाश पुंज दिखाई देता है। पावर सप्लाई जो है हमारी, यहाँ पे हमने बात की थी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों हैं। तो हाई वोल्टेज को तो हमने CRT से जोड़ दिया था और लो वोल्टेज वाली को हमने किससे जोड़ा था, हमने बाकी जो बचे हुए आपके थे सर्किट्स उसके लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ हमने हिंदी में भी लिख रखी है फिर से। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड टाइम बेस सर्किट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हमने बताया क्या होगा, डिफ्लेक्ट्स बीम को डिफ्लेक्ट करने का काम या विक्षेप करने का काम कर रही है। यहाँ पे प्लेट्स जो हमने लगा रखी थी येलो कलर में शो की थी, तो जैसे इलेक्ट्रो बीम स्ट्राइक करेगी स्क्रीन पे तो आपको स्पॉट दिखाई देता है, यानी चमकीला धब्बा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो धब्बा स्पॉट आपको दिखाई दिया है स्क्रीन पे, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा विथ कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट रेट, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग वो बार बार आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, विक्षेप दिखा रहा होगा। और ये चीज़ हमने किससे बनाई है, किससे जनरेट कर रहे हैं, इसको फुलफिल कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो है टाइम बेस सर्किट। टाइम हम जो एडजस्ट करें कि इस टाइम के बाद फिर से आपका रिफ्लेक्शन होना है तो वो टाइम बेस सर्किट के थ्रू हो रहा है। ये चीज़ हमने हिंदी में भी लिखी है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट में हमने पहले ही कहा है क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शंस होंगे उसको सिंक्रोनाइज करने का काम हम ट्रिगर सर्किट के थ्रू कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट्स इन टू डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। A trigger circuit is provided for synchronizing the two types of deflection so that horizontal deflection starts at the same point of the input vertical signal, दोनों सेम टाइम पे हो या सेम एडजस्टमेंट करके चले, जिसके कारण आपको जो स्पॉट मिल रहा है वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर मिल सके, इसलिए हम उसका ट्रिगर सर्किट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी एंड इंग्लिश नोट्स। तो अगर आपको यहाँ तक के किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले।